Hello and welcome students. In this video, I'll explain you the next poem, that is the Ball poem written by John Berryman. First of all, I'll give you some information about the poet of this poem. John Berryman was born on October 25, 1914 in McAllister, Oklahoma. He was an American poet and a scholar. His father, John Smith, was a banker and his mother, Martha, was a school teacher. He was a major figure in American poetry in the second half of the 20th century. He was considered a key figure in the confessional school of poetry. His notable work is The Dream Songs. He died on January 7, 1972 at the age of 57. जॉन बेरीमैन का जन्म 25 अक्टूबर 1914 को मैकएलिस्टर ओक्लाहोमा में हुआ। वो एक अमेरिकन पोएट थे और एक स्कॉलर थे। उनके फादर जॉन स्मिथ एक बैंकर थे और उनकी माँ मार्था एक स्कूल टीचर थी। वो एक मेजर फिगर थे अमेरिकन पोएट्री में इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। वो एक की फिगर माने जाते थे कन्फेशनल स्कूल ऑफ पोएट्री के। उनके जो नोटेबल वर्क्स हैं, जो उनके जाने माने जो पोएट्री वर्क्स हैं, वो ड्रीम सॉन्ग्स हैं। और उनकी मृत्यु 7 जनवरी 1972 को 57 ईयर्स की एज में हुई। Now students, I'll tell you the theme of the poem. This poem has deep meaning. It deals with the loss of material things and teaches us that losses are the integral part of our life. We should not regret for the things and overcome our grief. A boy has lost a ball. He is very upset. The ball doesn't cost too much, nor it is difficult to buy another ball. But the boy should learn how to overcome the loss of material things. He should not regret over the loss. Then the boy comes back, leaving his ball there in the sea. इस पोएम में डीप मीनिंग है, गहरा अर्थ है। यहाँ पर जो मटेरियल थिंग्स हैं उनके लॉस के बारे में हमें ये पोएम बताती है, यानी कि जो भौतिक चीज़ें हैं उनकी हानि के बारे में, उनके लॉस के बारे में ये पोएम हमें बताती है और हमें सिखाती है कि लॉस होना यानी नुकसान होना हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, एक इंटीग्रल पार्ट है। हमें चीज़ों के लिए पछताना नहीं चाहिए और अपने दुखों पर काबू पाना चाहिए। एक लड़के ने एक गेंद खो दी। वो बहुत परेशान है। गेंद की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है और ना ही एक और गेंद खरीदना मुश्किल है, लेकिन लड़के को सीखना चाहिए कि मटेरियल थिंग्स यानी कि जो भौतिक चीज़ों की हानि है उस पर किस तरह से काबू पाना है। उसे हानि पर पछताना नहीं चाहिए, उसे लॉस पर जो है रिग्रेट फील नहीं करना चाहिए। तब वह लड़का अपनी गेंद समुद्र में छोड़कर वापस आ जाता है। Here the poet has given the example of a boy and his ball, but it can be our dear one in our life. We should learn to overcome our grief and depression just like the little boy, as nothing is permanent in life. Everyone has to die. यहाँ पर पोएट ने एक लड़के और उसकी बॉल का एक एग्जाम्पल दिया है। यह हमारे जीवन में हमारा कोई भी डियर वन हो सकता है, प्रिय इंसान भी हो सकता है। हमें छोटे लड़के की तरह अपने दुख पर काबू पाना सीखना चाहिए, क्योंकि जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है, परमानेंट नहीं है। सभी को एक ना एक दिन मरना है। Now I'll explain you the poem in detail. First stanza is, what is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is in the water. यहाँ पर एक लड़का जो है वो बॉल से खेल रहा है और उसकी बॉल जो है वो पानी में जा गिरी, और पोएट जो है कुछ दूरी पर खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा है। तो वही यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि अब लड़का जो है वो क्या करेगा जिसकी बॉल खो चुकी है। वो क्या करेगा? मैं देख रहा था, यानी पोएट जो है वो कह रहा है कि मैं खड़ा हुआ देख रहा था। वो बॉल जो है खुशी खुशी जो है बाउंस करती हुई यानी उछलते हुए सड़क पर और फिर पानी में जा गिरी। Next stanza is,
No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, and staring down all his young days into the harbor where his ball went. यहाँ पर ये कहने का कोई फ़ायदा नहीं है कि और भी बॉल्स हैं खेलने के लिए। उसका जो अल्टीमेट शेकिंग है, यानी कि जो उसका फाइनल जो उसको ग्रीफ लगा है, जो उसको दुख हुआ है, उसकी वजह से वो लड़का जो है वो पूरा हिल गया है। उस दुख की वजह से जो उसकी बॉल खो गई है, वो उस ग्रीफ की वजह से, उस दुख की वजह से पूरी तरह से हिल गया है और वो बिल्कुल रिजिड खड़ा हुआ, यानी कि स्थिर खड़ा हुआ है, जैसे कोई शॉक लग गया हो उसको। और थोड़ा सा वो ट्रैम्बल भी कर रहा है, कांप भी रहा है और लगातार नीचे देख रहा है। और जहाँ पर उस जो है उसके यंग डेज गुजरे हैं, बंदरगाह पर जहाँ वो बॉल के साथ खेल रहा था, उस बंदरगाह पर जो हार्बर था, जहाँ पे शिप्स आते जाते हैं, उसको हार्बर बोलते हैं। तो वहाँ पर जो उसके यंग डेज गुजरे हैं, पूरा बचपन उसने वहाँ पर गुजारा है, अपने सिबलिंग्स के साथ खेलता होगा, अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर उसने अपना टाइम स्पेंड किया होगा खेलते हुए। तो वो देख रहा है वहाँ पर खड़ा होकर उस हार्बर पर कि जहाँ उसकी बॉल चली गई। Next stanza is, I would not intrude on him a dime, another ball is worthless. Now he senses his first responsibility in a world of possessions. जिस दुख में वो अभी है, जिस दुख को वो महसूस कर रहा है, मैं उसमें बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा। एक 10 सेंट का सिक्का देना या कोई दूसरी बॉल लाकर देना वो बिल्कुल यूजलेस है, उसके लिए वो वर्थलेस है, वो बेकार है। उसे पहली बार अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ है कि हमें किस तरीके से अपनी जो बिलोंगिंग्स होती हैं, जो हमारा सामान होता है, उसका ध्यान कैसे रखना चाहिए। उसे पहली बार ये एहसास होता है अपनी जिम्मेदारी का कि जिस बॉल से वो खेल रहा था उसे उसका ध्यान रखना चाहिए था। Next stanza is, people will take balls, balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back. Money is external. यहाँ पर पोइट जो है वो हमें समझाना चाहता है कि हमें मटेरियल थिंग्स का जो लॉस होता है उससे उबरना चाहिए, यानी कि जो भौतिक वस्तुएं होती हैं उनका नुकसान जो है हमें ज़्यादा उसका दुख मनाना नहीं चाहिए। यहाँ पर एक बॉल के ज़रिए जो है पोइट हमें बहुत डीप मीनिंग समझाना चाहते हैं। पोइट कहता है कि लोग जो हैं वो बॉल्स ले लेते हैं और बॉल जो है वो हमेशा खो जाती हैं और कोई भी खोई हुई बॉल जो है उसे दोबारा ख़रीदा नहीं जा सकता। और पैसा जो है वो बाहरी है। जिन चीज़ों से हमें लगाव होता है, चाहे वो हमारी बिलोंगिंग्स हो, हमारी चीज़ें हो या फिर वैल्यूएबल थिंग्स हो, कीमती वस्तुएं हों या हमारे डियर वंस हों, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए और लोग जो हैं हमसे उन्हें छीन सकते हैं। और पैसा जो है वो बाहरी है, हम खोई हुई चीज़ों को दोबारा वापस नहीं पा सकते। चीज़ें जो हैं और लोग जो हैं वो हमेशा खो जाते हैं और उन्हें दोबारा पाना जो है वो असंभव है, उन्हें वापस हासिल नहीं किया जा सकता। और इसलिए हमें उन चीज़ों के दुख से उबरना चाहिए, उससे कोप अप करना चाहिए और पैसा जो है वो बाहरी चीज़ है। Last stanza of this poem is, he is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. इस स्टैंजा में पोइट कह रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण सबक जो है वो सीख रहा है, बहुत जो इम्पोर्टेंट लेसन है लाइफ का वो उसको सीख रहा है। अपनी डेस्परेट आइज़ के पीछे, जो उसकी बेसब्र आंखें अपनी बॉल को तलाश कर रही हैं, चाह रही हैं कि किसी तरह से उसकी बॉल जो है उसको वापस मिल जाए, उनके पीछे वो अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट लेसन जो है वो सीख रहा है। वह हानि का जो सिद्धांत है उसे सहन करना सीख रहा है। लॉस की जो फिलॉसफी है उसको कोप अप करना, उसको सहन करना वो सीख रहा है। इंसान को जीवन में इस सच्चाई को सीखना ही पड़ता है।
जब इस लड़के को एहसास होता है इसका कि उसकी गेंद जो है वो पानी में पड़ा छोड़कर वापस वहाँ से चला जाता है।